Hello everyone, this is R.K. Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about the chemical properties of acids, जिसमें हम देखने वाले हैं एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो इन जनरल हम देखते हैं मेटल को जब हम डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हम मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ चुके हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। तो ये सब है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, इन्हें हम कहते हैं। हम ऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड हम आगे कार्बन एंड एड्स कंपाउंड में उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो मेटल जब डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये मेटल को अरेंज किया गया है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो मेटल यहाँ टॉप पर है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है। उससे नीचे जैसे 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 हम आते हैं, देखिए एरो बना हुआ, एरो का हेड इधर है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जो टॉप पर है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी घटती जा रही है। तो मेटल को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही, अरेंज करने से ये एक सीरीज बन रही है। इसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें सबसे ऊपर है लिथियम, सबसे नीचे है प्लैटिनम, और ये देखिए बीच में है हाइड्रोजन। ये बीच में है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल हैं यहाँ पर, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड लेड। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं ये सब की सब मिनरल डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम प्लस HCl, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2Na प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं हम HCl लें, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट, यहाँ पर भी हम लिखेंगे डाइल्यूट। तो ये बनेगा हमारा साल्ट सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें निकालना है, तो एसिड में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बाकी एसिड का जितना पार्ट है वो मेटल के साथ ऐड हो जाएगा तो बनाएगा सोडियम और सल्फेट का साल्ट जो बनेगा। तो सोडियम की बैलेंसी होती है +1 और सल्फेट आयन की बैलेंसी होती है -2। तो इसकी बैलेंसी इसके साथ Na2SO4, इसलिए फार्मूला ये बना। यहाँ पर सोडियम बैलेंसी +1, क्लोराइड आयन की बैलेंसी -1, तो NaCl। इसी तरह से हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे मेटल भी ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमने ले लिया, मैग्नीशियम के साथ हम ये फास्फोरिक एसिड ले सकते हैं H3PO4। तो यहाँ से हमारा मैग्नीशियम फास्फेट बनेगा। तो चूँकि मैग्नीशियम की बैलेंसी +2 होती है, फास्फेट की -3, तो हमारा फार्मूला बनेगा Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ मेटल का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एक साल्ट बनाते हैं और सब के सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम एसिड चेंज कर सकते हैं, मेटल चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं सब का रिएक्शन हम मिनरल एसिड से करा सकते हैं
और मिनरल एसिड से कराने के बाद हम साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवाल्व कर सकते हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई मेटल जब डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन कर रही है तो निकलने वाली गैस ये हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन को पता करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने रखा जिंक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसे होगा, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर H2SO4 मिनरल एसिड है, डाइल्यूट मिनरल एसिड जिंक मेटल से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। चूँकि हाइड्रोजन गैस है तो ये बबल्स के फॉर्म में यहाँ ऊपर उठेगी। यहाँ पर हमने लगाया कार्क तो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल नहीं पाएगी, इस बेंड ट्यूब के अंदर आएगी, इस बेंड ट्यूब से आकर के यहाँ पर आएगी और इसमें हमने रखा है सोप बबल, सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन क्यों रखा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब सोप के अंदर आएगी तो सोप की एक लेयर उसके ऊपर बनेगी, गैस फूलेगी तो सोप के बड़े बड़े बबल्स ऐसे गुब्बारे जैसे निकलेंगे। आपने सोप का सॉल्यूशन और ऐसे एक पाइप से फूंक करके बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बनाए होंगे। तो सोप सॉल्यूशन के अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी तो ये बड़े बड़े बबल से गुब्बारे के फॉर्म में यहाँ बाहर निकलेगी, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली। तो जैसे ही साबुन के बबल्स के पास ले आएंगे तो वो इस तरह से जल जाएगी। ये जलता हुआ बबल से जलेगी, इसलिए चूँकि हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है और जैसे ही जलेगी पप की आवाज़ आएगी, POP। तो पूछा जाता है व्हिच गैस बर्न्स विथ क्रिएटिंग पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ जलने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस कहीं पर भी निकल रही है, अगर उसे हमें फाइंड आउट करना है कि वो हाइड्रोजन है कोई दूसरी गैस है, तो उसके पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए, जिसे हम बर्निंग स्प्लिंटर कहते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस के पास पहुंचेगी, हाइड्रोजन गैस पॉप की साउंड करते हुए जल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से ऊपर ये रखी हुई जितनी भी मेटल हैं ये डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। लेकिन एक मिनरल एसिड ऐसा है HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, HNO3 डजंट गिव हाइड्रोजन गैस विथ मेटल्स। ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। और क्यों नहीं देता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते जैसे ही ये मेटल से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में जनरेट होगी ये इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम का रिएक्शन कराया डाइल्यूट HNO3 से, तो ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। यहाँ पर H2O बनेगा, ना कि H2। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन को तुरंत जैसे ही ये रिएक्शन मिक्सचर बनेगा तुरंत ही उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में। तो अगर कोई भी मेटल जो कि हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है, अगर वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती है तो वह हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं करती बल्कि साल्ट और वाटर बनाती है। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दो मेटल ऐसी भी हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके बनाती हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट
प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से ये भी मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये डाइल्यूट नहीं, इसको हम कहते हैं बेरी डाइल्यूट। अगर हम बेरी डाइल्यूट बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 लेंगे तभी ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। बेरी डाइल्यूट का मतलब हो गया कि उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा, एसिड का अमाउंट बहुत थोड़ा, नाम मात्र के बराबर या ना के बराबर। तो जब एसिड बहुत कम मात्रा में होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत स्लो हो जाएगी और वो इस हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दो मेटल्स मैग्नीज और मैग्नीशियम बेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवाल्व करती हैं। बाकी कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर है HNO3 से रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं करती, क्योंकि ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेरी डाइल्यूट कंडीशन में चूँकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इसलिए ये मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवाल्व करता है।